तो देखिए अभी हमने बेसिक स्टिच सीखे हैं, बस हमारा एक बेसिक स्टिच और बचा है राउंड वाला, और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें ही अब आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। पर आज जो मैं वीडियो लाई हूँ ये है जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था फ्री टूल किट FDSC स्टूडेंट के लिए। उसमें हमें कुछ फैब्रिक सैंपल मिले थे, तो मुझे रिसेंटली भी आया और पहले भी कमेंट आया था कि इसमें टोटल कितने फैब्रिक सैंपल मिले हैं और कौन कौन से फैब्रिक सैंपल हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमें फ्री टूल किट में कितने फैब्रिक सैंपल मिले हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेके मुझे टोटल मिले हैं। यहाँ पे गिनती बता देती हूँ कि कितने मिले हैं। सबसे पहले तो वो बता देती हूँ, 18 मिले हैं। ठीक है, ये 18 मुझे यहाँ पे मिले हैं। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से मिले हैं। तो देखिए ये सबसे पहले है बटरफ्लाई नेट, जो कि इस तरीके से है ये। ठीक है, फिर सेकंड है कॉटन विस्कोस और इसकी विड्थ है 42। तो ये वाला एक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, फिर है ये है कॉटन पॉलिस्टर, जो कि इस तरह का है। इसके बाद है सिल्क पॉलिस्टर, ये देखिए कितना डिफरेंट है, अलग अलग है। और मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब वो मिला है कि अगर आपको कुछ खरीदना हो तो इसमें से सैंपल देखो और मार्केट में ले जाके दिखा दो, अगर आपको नाम पता नहीं है तो, कि भाई हमें ये वाला चाहिए। फिर यहाँ पे है साटिन, इसकी भी विड्थ 42 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो, आप देख सकते हो शाइनिंग है, मतलब बहुत अच्छी शाइनिंग है, दोनों तरफ है। आगे ज़्यादा है और पीछे कम है, लेकिन शाइनिंग दोनों तरफ है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑर्गेंजा। ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे नेट का है, बट नेट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो है कम होता है। ये भी होता तो ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन नेट के मुकाबले कम होता है। ठीक है, और थोड़ा इसका कपड़ा मटेरियल भी अलग होता है। फिर उसके बाद है ये क्रेप विस्कोस। फिर ये है क्रेप पॉलिस्टर, इसकी भी विड्थ 42 है। ठीक है, फिर ये जीन्स है, विड्थ इसकी 60 है। और ये मैंने ख़रीदा था, मतलब जैसे मैं भी ख़रीद के लाई थी जीन्स का, ये मुझे 600 रुपये मीटर पड़ा था। मैंने सूरत से ही ख़रीदा था, जब मैं मैम से मिलने गई थी ना, तो मैंने वहाँ से ये ख़रीदा था। ये है लाइक्रा स्ट्रेचेबल, विड्थ है इसकी 52। ये स्ट्रेचेबल होता है। हाँ ये देखिए, ये स्ट्रेच हो रहा है ये कपड़ा, आप देख सकते हो। तो ये स्ट्रेचेबल हो रहा है। और ये है चिकनकारी। चिकनकारी का मतलब होता है कि ये जो धागे वाली कढ़ाई होती है ना, ये चिकनकारी है। और इस तरीके से ये पीछे है और ये आगे है। ठीक है, फिर ये है नायलॉन ऑर्गेंजा, तो इस तरह का ये देखो। फिर इसके बाद ये है वूल, तो ये भी हमें फैब्रिक मिला है। ये एक ही है, मुझे लगा ये 2 हैं, बट ये एक ही है, चिपके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जॉर्जेट विस्कोस, ये भी 42 विड्थ है इसकी। फिर उसके बाद है ये जॉर्जेट पॉलिस्टर। अब जॉर्जेट विस्कोस और जॉर्जेट पॉलिस्टर में आप फ़र्क देखिए, ये ठीक है। फिर ये है टफेटा, टपेटा जो भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद है लाइनन विस्कोस। ये थोड़ा मतलब मोटा है, थिक है, थोड़ा थिक है ये। फिर उसके बाद है ये लाइनन पॉलिस्टर, ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से जो हमने FDSC किया था उसमें ये हमें मिला है फ्री सैंपल। तो मुझे इजी लगता है ये कि मतलब अगर पहले इसमें से चूज़ कर लो कि हमें कौन सा कपड़ा चाहिए, और फिर शॉप पे जाके बोल दो कि भाई हमें ये वाला कपड़ा निकाल के दे दो, तो दुकान वाले के लिए इजी हो जाएगा और हमारे लिए भी, क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ आता है कि कपड़े का, उस कपड़े का
उस कपड़े का नाम क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कपड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है, जो लोग नए हैं ना तो उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि यार ये भी ऐसा ही था या भी वैसा ही था, तो वो कभी कभी है ना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।